हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू रूम मेकओवर व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है मेरा हॉस्टल रूम जहाँ मैं 2 साल से रह रही हूँ और मुझे अभी 1 साल और रहना है। या आई नो दिस इज़ रियली मेसी, बट मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ और मुझसे सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन कुछ टाइम के लिए मेरे रूम को 2 सीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो मैंने सोचा लेट्स यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव माई रूम अ न्यू लुक एंड टू मेक अ बैकड्रॉप फॉर माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं सब सामान बस यहाँ वहाँ फैला पड़ा है। दैट मीन्स मेरे को बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करके सारा फर्नीचर साफ़ करके दोबारा सेट करके अच्छे से रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने रूम से इस बेड को बाहर निकालूंगी जो अभी वेकेंट है। एंड लिटरली ये बेड बहुत ही ज़्यादा हैवी है, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को अपनी हेल्प के लिए बुलाया। सारी एनर्जी के साथ हमने इस बेड को उठाया और ले गए रूम के बाहर। बट इट वॉज नॉट दैट ईजी। ये अटक गया मेरे रूम के गेट पर। द स्ट्रगल वॉज रियल गाइज। इतना ज़्यादा मुश्किल था इस बेड को बाहर निकालना क्योंकि बहुत ही कम स्पेस थी कॉरिडोर में और हम बस एक इंच इसको रोटेट कर रहे थे ताकि ये बाहर निकल जाए। आखिरी स्टेप बचा था कि ये बेड फाइनल स्टेज पे ही आके अटक गया और बस इसके आगे ये बिल्कुल नहीं बढ़ा। फिर हमने थक हार के सोचा कि बेड को बालकनी में ही रख देते हैं, इसलिए हमने थोड़ा फर्नीचर शिफ्ट किया, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की ताकि बेड फिट हो जाए। बस फिर फाइनली ये बेड बाहर आ गया और हमारा मिशन अकॉम्प्लिश हो गया। फिर उसके बाद तो जो मैंने सफाई करी है ना भाई साहब, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी सफाई नहीं करी होगी। तो मैंने अपने दोनों टेबल्स के सामान को हटाया, टेबल को डस्ट किया, सामान को डस्ट किया एंड टेबल को वापस से सेट किया। मैं बचपन में मम्मी को बोलती थी मम्मी क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ सफाई करने की, रोज़ रोज़ डस्टिंग करने की, क्या हो जाएगा। बट व्हेन यू लिव अलोन यू रियलाइज़ कि सफाई करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इन्वायरमेंट के ऊपर आपका मूड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आपका रूम साफ़ है, अच्छा दिख रहा है, तो आपका मूड भी अच्छा होगा और आप भी खुश रहोगे। तो डस्टिंग करने के बाद मैंने अपने कमरे में झाड़ू लगाई। नहीं डोंट वरी, मैम सी में हाउसकीपिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि मैं शाम को सफाई कर रही हूँ तो इसलिए मुझे खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि वर्कर्स सिर्फ 4 बजे तक ही अवेलेबल होते हैं। वैसे ये वीडियो देख के मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं क्योंकि मैं उन बच्चों में से हूँ जो घर में 1 गिलास पानी भी खुद लेके नहीं पीते हैं और यहाँ हॉस्टल में अकेले पूरा कमरा साफ कर रही हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रही हूँ। सो माई पेरेंट्स आर गोना बी सो प्राउड ऑफ मी। सफाई ख़त्म हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन भैया आए और छोटा सा बोर्ड लगाने में उन्होंने मेरा पूरा कमरा ही गंदा कर दिया। बट आई वॉज रियली हैप्पी कि एक स्विच बोर्ड लग गया रूम में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे इसकी। तो साफ़ सफाई करने के बाद अब बारी आती है यूट्यूब बैकड्रॉप बनाने की। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बट एट द सेम टाइम मैं डरी हुई भी थी कि पता नहीं यार कैसा बनेगा डिज़ाइन, क्योंकि ना मुझे बहुत साल हो गए जब मैंने लास्ट कोई डेकोरेटिव चीज़ बनाई हो अपने रूम में, अपनी वॉल पे। मैंने अमेज़ॉन से एक बहुत ही सुंदर सा स्टिकर ऑर्डर किया एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। तो इसका ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। फिर मैंने और मुस्कान ने स्टिकर के एक पीस को काट के अलग कर लिया ताकि चिपकाने में हमें काफ़ी ईजी हो जाए। हाँ ये पूरा है ना। फिर हम दोनों ने मिलके एक पार्ट को चिपकाना शुरू किया दीवार पे और मुझसे ज़्यादा तो मुस्कान को टेंशन थी परफेक्शन की। ऐसा लग रहा था हम मैडम का कमरा सजा रहे हैं ना कि मेरा कमरा सजा रहे हैं। और परफेक्शनिस्ट हो भी क्यों ना, स्कूल में अपने आर्ट डिपार्टमेंट की हेड जो थी शी हैज़ टू बी अ परफेक्शनिस्ट। सिर्फ इतना सा पार्ट लगा के भी बहुत अच्छी लग रही थी दीवार। उसके बाद भी थॉट लाइट्स लगाते हैं, पिंक लगाऊँ या येलो। देन आई थॉट दोनों ही लगा लेते हैं, दोनों बहुत अच्छी लगेंगी। भाई इसका भरोसा नहीं, मैंने मेरे को बहुत बार से पागल बना के कर दिया आपको। मैं भूल गया ये तो आए नहीं टूट गया। दोनों लाइट्स को इंटरट्वाइन करने के चक्कर में पिंक लाइट की वायर ही टूट गई और पिंक लाइट्स खराब हो गई। मेरे पापा ने सिखाया था।
फिर हमारी शालिनी ने अपना टैलेंट दिखाया और लग गई लाइट्स ठीक करने में। पर शायद लाइट्स को मेरी ही नज़र लग गई थी, क्योंकि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया बेचारी के हाथ में शॉर्ट सर्किट हो गया और लाइट्स ख़राब हो गई। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इतनी मेहनत करें तो लाइट्स लगा ही देते हैं, बाद में ठीक करवा लेंगे। लाइट्स लगाई, उसके बाद एक एक करके बटरफ्लाइज भी लगाई एंड इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। लाइट्स एंड बटरफ्लाइज लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा वॉल, बट यार दिस इज़ नॉट द कंप्लीट बैकग्राउंड। फिर मैंने दीवार पर अपने चैनल का नाम लिखना शुरू किया, पर अब इतनी अच्छी डॉक्टर बन ही रही हूँ कि राइटिंग ख़राब होना तो लाजमी है। तो इन दोनों ने मुझसे पेंसिल छीन ली और खुद लिखने लग गए, ये कह के कि कीर्ति तू कबाड़ा मत कर हमारी ड्राइंग का। तो रात के 1 बज चुके हैं और ये चारों अपने अपने रूम्स में जा चुके हैं और सिर्फ मैं बची हूँ। तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छी राइटिंग में बिट्स ऑफ लव लिखा और अब मैं उसको पेंट कर रही हूँ ब्लैक पेंट से। सो रूम का बैकड्रॉप बन गया है, जस्ट ग्लिम्स। और बस टेबल सारी मेसी पड़ी है, सब कुछ मेसी को रखा है एंड आई हैव दिस डॉन्टिंग टास्क टू डू। आई हैव टू क्लीन माई कबर्ड। सो लेट मी शो यू माई कबर्ड एंड ये बहुत ही ज़्यादा गंदी है इस वक्त, या पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसमें से। सो लेट्स क्लीन दिस अप। हॉस्टल आके मैंने कुछ सीखा ना सीखा, अपना रूम मैनेज करना सीख लिया है। वो अब बहुत बड़ा टास्क ये है कि इन सारे कपड़ों को वापस से तय लगानी है। तो मैंने अपने लिए मंगाया है एक वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि मेरे कपड़े सारे ही वही पहले रहते थे और जिसे मिलने में बहुत मुश्किल हुई। तो नाउ I'm gonna ऑर्गेनाइज माय क्लोथ्स इन अ बेटर वे। तो मैंने सारे कपड़ों में तय लगा दिए हैं और इसे रखना भी शुरू कर दिया है। सो लेट्स डू द रेस्ट। एक एक कपड़े को अपने हाथ से खोलते हुए रखने में जो खुशी होती है ना, माय गॉड। तो फिर मैंने एक एक करके अपने सारे कपड़े अलमारी में रखे। जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे शेल्फ्स को यूज़ किया है ताकि अलमारी की पूरी स्पेस अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। कबर्ड के बाद अब बारी आती है स्टडी टेबल की। तो पहले मैंने उसमें बुक्स रखी, एक स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र रखा और अपने सारे पेन पेंसिल सब रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक रैक लगाया जिसमें मैंने अपने सारे बाथरूम एसेंशियल्स रखे ताकि ईजिली मैं उनको गेट के पास से ले सकूँ। तो वैसे तो रूम सेटअप हो गया है ऑलमोस्ट, बट अभी सफाई करनी बाकी है क्योंकि पूरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। सो लेट्स डू द क्लीनिंग वर्क। जो भी सामान फैला था उसको अपनी जगह पे रख के मैंने अपना रूम साफ़ करवाया। मुझे लगा मेरे बेड के पीछे वाली दीवार बहुत खाली है, तो मैंने उस पर एक स्लीपिंग पांडा बना दिया। लेट्स पेंट इट नाउ। तो रूम में पांडा ड्रॉ करने का आइडिया मेरी रूममेट का था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बीमार पड़ गई और उसे घर जाना पड़ा। बट कोई बात नहीं, मैंने ये पांडा ड्रॉ कर लिया और शालिनी ने मेरी बहुत हेल्प करी इसमें। तो मुझे अपना रूम डेकोरेट करने में एंड यूट्यूब के लिए बैकड्रॉप बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन अब मेरा रूम इतना सुंदर लग रहा है कि इसको छोड़ के जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। आई रियली वॉन्ट कोई मुझे फाइनल ईयर में भी यहीं रहने दे प्लीज़। So this was the first part of my video, and to have a complete look of my room, please wait for the part 2. I'll give you an entire room tour and will also tell you the essentials you need to bring to the hostels. Till then, keep watching Waffle. Bye bye. Thank you.